नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जनरल कन्वर्टेड लिस्ट के बारे में। इसमें आप लोग सुन रहे होंगे कि आपके सुनने में ज़रूर आया होगा कि जो जनरल में 1060 सीट थी हमारी, इसमें 800 तक ओपन थी और 800 के बाद जो 260 सीट बच रही है, उन पे सिर्फ जनरल के बच्चों का सिलेक्शन आयोग कर रहा है, ये सुनने में आया है। और हमने आरटीआई दर्ज की थी, उसमें आयोग ने साफ साफ बोला है कि उन सीट पर सिर्फ जनरल का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाली है जिनकी रैंक अभी 800 से और 1060 के बीच है। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग की रैंक 800 से 1060 के बीच है और आप हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप चैनल में जुड़ना चाहते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। दोस्तों, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 800 के बाद 137.75 नंबर वाला ओबीसी का बच्चा है, ये बाहर हो रहा है, जिसकी 802 रैंक है। और 107 वाला जो कन्वर्टेड लिस्ट में आया है जनरल का, उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे इनके बीच 30 नंबर का गैप है। और यहाँ पर ये 107 नंबर वाला बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, जबकि 137.75 नंबर वाला बच्चा बाहर हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और देखा जाए तो आयोग एक तरफ से नाइंसाफ़ी है कि इनमें से 107 नंबर वाले बच्चे को सीट दे देगा और 137 वाले को बाहर कर देगा। तो भाई लोगों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी है तो आप हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। जिनकी भी रैंक, मैं औरों को नहीं कह रहा हूँ, ओबीसी एसटी एससी के जितने बच्चे 800 से 1060 के बीच हैं, वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ें और वहाँ से हम एक मतलब आपस में बात करके हम इसके खिलाफ़ हाई कोर्ट या आयोग में जाके बात कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी इसके ऊपर व्हाट्सअप में बात हो जाएगी ग्रुप में। अब दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं कि आयोग किस तरीके से इसमें गलत कर रहा है। मैं आपको एक केस सुनाता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सौरभ यादव बनाम यूपी सरकार का आता हूं। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आई थी 2020 में। और इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम गई थी। जनरल में जो वुमेंस की कट ऑफ थी, इसमें वुमेंस की कट ऑफ गई थी 74, जबकि ओबीसी की कट ऑफ गई थी इसमें 76 नंबर ओबीसी की इसमें कट ऑफ गई थी। और इसमें वहाँ के जो आयोग हैं, उन्होंने क्या किया कि जो जनरल में हॉरिजेंटल में महिलाओं के लिए सीट थी, और उन सीटों पे ओबीसी एसटी एससी की जो महिलाएं हैं उनको आने नहीं दिया, जबकि उनके नंबर जनरल की फीमेल से ज़्यादा नंबर थे, ओबीसी एसटी एससी की वुमेंस का। बट उनको वहाँ पर लिया नहीं गया। तो इसी के खिलाफ वो हाई कोर्ट गई, जो कि वहाँ का हाई कोर्ट है, उसने ये साफ साफ मना कर दिया कि जो उनकी जो जनरल की हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए जो सीट है, उसमें अदर कैटेगरी की महिलाएं फाइट नहीं कर सकती है। तो इसी के खिलाफ जो वो लड़कियां थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो जनरल की जो सीट है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, उसमें कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है। अगर उसके नंबर जनरल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो वो उस सीट के लिए दावा कर सकते हैं कि वो सीट उसकी है। जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, सबके लिए ओपन होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसमें जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसके उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब अगर इसमें पहले तो उनका हक बनता है जिनके लिए वो सीट है। मतलब जैसे वो होमगार्ड की थी, तो होमगार्ड का अगर होमगार्ड कोटा का उनको बच्चा मिल जाता होमगार्ड का, तो वो होमगार्ड की सीट हो जाती। लेकिन अगर उस पर बच्चे नहीं मिले तो वो सीट फिर उसकी वर्टिकल कैटेगरी ओरिजिनल में आ जाएगी। तो उस केस की सुनवाई करते हुए 3 जज की बेंच बैठी थी, और उसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे थे, जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस आर भट्ट और जस्टिस हरकेश रॉय इस केस के ऊपर सुनवाई कर रहे थे। तो उन्होंने एक नियम निकाला था दिसंबर 2020 में। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी कैटेगरी के बच्चे के, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे के नंबर अगर जनरल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, तो वो उस सीट का दावा कर सकते हैं जो कि उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो हॉरिजेंटल के अंदर हो चाहे रिजर्वे वर्टिकल के अंदर हो। लेकिन अगर उसके नंबर इतने हैं कि वो जनरल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, तो वो उस सीट के लिए दावा रख सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि वो सीट उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन कैटेगरी के आधार पर नहीं होगा, वहाँ पर सिलेक्शन नंबर के आधार पर होगा। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर साफ साफ ये अपना स्टेटमेंट दिया था जो 2020 में, जो कि यूपी का हाई कोर्ट नहीं मान रहा था। बाद में उन लड़कियों को वो सीट दी गई, और उसमें उन लड़कियों ने जनरल हॉरिजेंटल फीमेल की सीट पर जगह बनाई थी।
और जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो खुद इस बात को मानता है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट भी दिया कि ये उत्तराखंड और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो खुद इस बात को मानता है कि उस सीट को कोई भी बच्चा ले सकता है अगर उसके नंबर ज़्यादा हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल के अंदर हो चाहे वर्टिकल के अंदर हो। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको पता होगा कि हमारे होमगार्ड भी आते हैं, राज्य आंदोलन भी आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी आते हैं, ऑर्फन भी आते हैं, ये सब हॉरिजॉन्टल के अंदर आते हैं। अगर इनमें बच्चा नहीं मिल रहा है तो वो सीधे ओपन टू ऑल हो जाएगी और उस पर नंबर के आधार पर सिलेक्शन होगा, ना कि आपके कैटेगरी के आधार पर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 800 से जिस भी भाई की रैंक 1060 तक है और उसको लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जनरल की वजह से उसका सिलेक्शन रुक रहा है, तो हमारे साथ जुड़े और इसके ऊपर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे ग्रुप में, ठीक है। मैं लिंक लगा रहा हूँ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी को पर्सनल नंबर चाहिए मेरा तो नंबर लिखें 6396321016। ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से ऐड कर दूंगा। धन्यवाद।